हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप लोगों ने बैड एस एनिमे तो बहुत देखे होंगे, पर वो सारे एनिमे अब पुराने हो गए हैं। हमको कुछ नए एनिमेस की ज़रूरत है। इसलिए आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 न्यू बैड एस एनिमे के बारे में। इस लिस्ट में कुछ एनिमे जो है वो अभी तक रिलीज़ तक नहीं हुए हैं और कुछ एनिमे काइंड ऑफ पुराने हैं। लेकिन जो एनिमे अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं वो कुछ आगे आने वाले मंथ्स में रिलीज़ हो जाएंगे। एंड इन वीडियो को बनाने में बहुत टाइम एंड मेहनत लगती है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अगर इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, जॉबलेस रीइंकार्नेशन। हम लोग शुरुआत करेंगे एक काफ़ी जाने माने एनिमे के साथ में जिसका नाम है जॉबलेस रीइंकार्नेशन। एनिमे की स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है। एनिमे की शुरुआत में मेन कैरेक्टर को एक बैड एस व्यक्ति नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमको एक कैरेक्टर चेंज होते हुए दिखता है उसके बैड एस पर्सोना में। इस एनिमे के स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर को एक 33 साल का व्यक्ति बताया गया है जो कि एक रोड एक्सीडेंट में मर जाता है एक दूसरे व्यक्ति को बचाते हुए। लेकिन कुछ ही समय बाद वो रिकार्नेट हो जाता है एक दूसरे न्यू वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है। मेन कैरेक्टर एक बच्चे की बॉडी में रिकार्नेट होता है, मतलब एक छोटा सा बच्चा है और उसके पास एक बहुत ही बड़े व्यक्ति की कॉन्शियसनेस है। अब क्योंकि वो अपने पुराने वर्ल्ड में एक सेट इन था, यानी कि वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था और काइंड ऑफ उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, सो डिसाइड करता है कि अपनी इस नई लाइफ में वो कुछ नई चीज़ों को ट्राई करेगा और अपनी इस लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। इस एनिमे में और भी सारे कैरेक्टर्स है। हर कैरेक्टर के पास उनकी खुद की पर्सनालिटीज़ और उनकी खुद की स्टोरीज है। ये स्टोरी हमारी इस एनिमे की मेन स्टोरी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि इसी वजह से इस एनिमे की जो मेन स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। नंबर 9, नोब्लेस। नोब्लेस में हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका कि नाम है राई, वो बहुत समय से सो रहा है। कुछ ही समय पहले उसकी आंखें खुली है और वो अपने आप को एकदम नई जगह पे पाता है। वो देखता है कि उसके पास कई सारे सर्वेंट्स हैं और उन्हीं में से एक सर्वेंट्स जो है जो कि एक पास ही के स्कूल में डायरेक्टर है। वो डिसाइड करता है अपने आप को इस स्कूल में इनरोल करने का और उस डायरेक्टर की हेल्प से, जो कि बेसिकली उसका सर्वेंट है, अपने आप को एक नए स्कूल में स्टैब्लिश कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है एज अ स्टूडेंट। यहाँ पे उसको कई सारे लोग भी मिलते हैं जिनसे अपनी फ्रेंडशिप करता है, लेकिन इसका जो सुपर नेचुरल पास्ट है वो इसको हॉन्ट करने वापस आ जाता है। ये कई सारे ऐसे लोगों से मिलता है जो कि स्पेशली इसको पकड़ना चाहते हैं। कोई नहीं जानता क्यों और किस वजह से, लेकिन ये नॉर्मल ह्यूमंस है जो कि बेसिकली सुपर नेचुरल पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये इस एनिमे का पहला आर्क है। आगे के आर्क में और भी सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे कि ये व्यक्ति कौन है, ये कितने समय से क्यों सो रहा था, इसके पास इतने सारे सर्वेंट्स है क्यों, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इसकी एक वेबटून है, उसको जाकर के आप लोग पढ़ो। काफ़ी दिलचस्प है वो और काफ़ी इंटरटेनिंग है। ये एनिमे काफ़ी पुराना जरूर है, लेकिन क्योंकि ये एनिमे एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड एनिमे है, मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में इस एनिमे को इंक्लूड करा जाए। नंबर 8, अनडेड अनलक। ये एनिमे अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये 2023 में कभी भी रिलीज़ हो सकता है। इसका फर्स्ट ट्रेलर आ चुका है और अगर इसकी मैं मांगा की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छी है, लाइक लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अनडेड अनलक बेसिकली 2 लोगों की स्टोरी है। एक लड़की जिसके पास बहुत ही बुरा लक है, मतलब वो बेसिकली अनलकी है, वो कुछ भी करने जाती है उसका अनलक उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। और वहीं पर एक दूसरा कैरेक्टर है जो कि एक अनडेड है, काइंड ऑफ इमॉर्टल बीइंग जो कि मर नहीं सकता, लेकिन वो मरना चाहता है। और इस अनलकी लड़की को देख के उसके पास एक आइडिया आता है, क्योंकि वो अनलकी है, बहुत सारी बुरी चीज़ें उसके साथ में होती रहती है। ये डिसाइड करता है उस लड़की के साथ रहने का ताकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल डेथ मर सके। अब इन दोनों की स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट करती है जो कि लिटरली अमेजिंग है, जिसमें हमारे दोनों के दोनों मैन कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बैड एस है। नंबर 7, जूम 100, बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। सो अगर मैं बोलूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एनिमे जो कि 2023 में आने वाला है तो वो यही एनिमे है। अगर ये एनिमे का जो ओरिजिनल वर्क है जो कि इसकी मांगा है, अगर वैसा ही वर्क और वैसे ही स्टोरी लाइंस हमको इसकी एनिमे में भी देखने के लिए मिले,
सो शायद ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे होने वाला है 2023 के अंदर। इस एनिमे में एक व्यक्ति के बारे में बात करी गई है। वो काम नहीं करना चाहता, वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान है, लेकिन अब इस वर्ल्ड के अंदर अपोकलिप्स आ गया है, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। और क्योंकि अब वो वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं वर्क करने के लिए, उसको लगता है कि वो सब कुछ चीजों से फ्री हो चुका है और उसके लिए ज़ॉम्बी अपोकलिप्स एक तरीके की ब्लेसिंग होती है। अब इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सुपरनैचुरल चीजें हैं। यहाँ पे आपको कई सारी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेगी जो कि आपका इंटरेस्ट जगा देगी। अगर इसकी मांगा की मैं बात करूँ सो भाई मांगा तो बहुत अच्छी है ही सही, लेकिन अगर एनिमे में सही तरीके से इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया तो ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे बन सकता है। ये इवन अटैक ऑन टाइटन को भी पीछे छोड़ सकता है अगर वो सेम एनर्जी जो कि इसके ओरिजिनल आर्ट में था, वही सेम एनर्जी हमको अगर इसके एनिमे में देखने के लिए मिले। लेकिन कंडीशन यही है कि क्या इसके एनिमेटर्स उस चीज को कर पाएंगे। नंबर 6, सॉर्सरर्स टेबर ऑर्फन। अब ये जो एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ बेसिकली एक बहुत पुराना एनिमे है, लेकिन अभी कुछ ही समय बाद यानी कि 2023 में ही इसका एक रीमेक बनने वाला है, पुराने एनिमे का रीमेक। इस एनिमे की स्टोरी की मैं बात करूं तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा सुपर ओवरलॉर्ड टाइप का पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन साथ साथ में वो एक बहुत ही लेजी व्यक्ति भी है। मतलब कोई काम नहीं करना चाहता, वो आलसी खाते रहता है मेरे सरी का। लेकिन उसको पता चलता है कि वो अपने सिस्टर को बचा सकता। दरअसल उसकी जो सिस्टर रहती है वो उसके स्टार्टिंग ईयर्स में एक ड्रैगन में चेंज हो जाती है और अब डिसाइड करता है कि इस रास्ते को ट्रैक डाउन करने का। वो पता करना चाहता है कि ऐसी कोई चीज़ भी है क्या जो कि इस चीज़ को रिवर्स कर सकती है जो कि उसके सिस्टर के साथ में हुई है। और मैंने कहा था कि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, साथ साथ में लेजी भी है। सो अगर तुम एक ओवर पावर्ड व्यक्ति के अंदर से लेजीपन को निकाल दोगे तो एक बहुत ही खतरनाक बैड एस ओवर पावर्ड व्यक्ति निकलता है। और द सेम सिचुएशन हैपन विद दिस एनिमे। सो अगर एक ऐसा एनिमे देखना है जहां पर आपको एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर देखने के लिए मिले जो कि बीच बीच में लेजी भी है लेकिन साथ साथ में बहुत ज्यादा बैड एस भी है, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 5, द लेजेंडरी हीरो इज डेड। सो इस एनिमे में बताया गया है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है एक नॉर्मल फार्मर है एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर। इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर हीरोज और डीमन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो डीमंस है वो इस वर्ल्ड पे अटैक कर रहे हैं इस वक्त में और हीरो की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वर्ल्ड को। इसी बीच में एक हीरो इमर्ज होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। वो हीरो डीमन से लड़ रहा है, इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है डीमन के थ्रेट से। और हमारा मेन कैरेक्टर डे ड्रीम करता है हीरो बनने का। उसका सपना है हीरो बनना, लड़कियां पाना वगैरह वगैरह, यू नो व्हाट, एक हीरो बन के हैरम वगैरह करना, इची वगैरह वाला स्टफ, समझ रहे हो मेरी बात। और इस चक्कर में वो कभी हीरो नहीं बन पाता है क्योंकि वो एक नॉर्मल फार्मर है। लेकिन एक दिन हीरो उसके विलेज में आता है और एक्सीडेंटली हमारा मेन कैरेक्टर हीरो को मार देता है। नाउ क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अब इस वर्ल्ड को कौन बचाएगा, इस डीमन से कौन लड़ेगा और अगला हीरो कौन बनेगा। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर जिसके पास एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड स्किल है, वो हीरो की स्किन को पहन लेता है, मतलब उसकी बॉडी की स्किन को, और खुद एक अनडाइंग हीरो बन जाता है। सो अगर एक ऐसा बहुत ही वियर्ड ईजी हैरम और साथ साथ में ये एनिमे एक बहुत ही ज्यादा कॉमेडिक अप्रोच लेता है हीरो और डीमन की थीम्स पर, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन बीच में बताया गया है कि क्यों हमारा मेन कैरेक्टर एक बैड एस व्यक्ति है। और स्टार्टिंग में जरूर आपको लगे यार कितना चोमो इंसान है ये, लेकिन जैसे जैसे तुम इस सीरीज को आगे देखोगे तुमको देखिएगा नहीं भाई ये व्यक्ति चोमू नहीं है, ये सब कुछ प्लान करके बैठता है। ठीक है, मैं काइंड ऑफ स्पॉइलर दे रहा हूँ बट डू चेक आउट। अगर आपको अच्छी लगे तो इसकी मांगा भी जाकर के आप लोग पढ़ सकते हो। अभी ये एनिमे रिलीज नहीं हुआ है लेकिन इसी ईयर के एंड होने से पहले ये एनिमे रिलीज होगा। नंबर 4, क्लासरूम ऑफ हीरो। इस एनिमे के अंदर भी आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड देखने के लिए मिलेगा। इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो डीमन किंग के साथ एक डील साइन करता है। इस डील के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर्स को गिव अप कर देता है और एक नॉर्मल स्कूल के अंदर एनरोल होता है। अब ये जो स्कूल होता है इसको बाद में पता चलता है कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हीरोज को ट्रेन करने के लिए। अब मेन कैरेक्टर के पास कोई पावर्स तो नहीं है लेकिन उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि इवन डीमन किंग जो कि करंट डीमन किंग है इस वर्ल्ड का, वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है इन दोनों एक्सपेक्ट के मामले में। तो तुम सोच सकते हो कि एक फॉर्मर हीरो जो कि फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है विदाउट यूजिंग एनी ऑफ हिज पावर क्या क्या कर सकता है। सो यही एक स्टोरी है बड़ी सिंपल माइंडेड चीज़ों के लिए, लेकिन स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मांगा में जिस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करा गया है अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज है समझने के लिए और देखने के लिए। माइंड बॉगलिंग थिंग्स भी है,
काइंड ऑफ डिस्टर्ब भी करती है कुछ चीज़ें। सो डू चेक आउट दिस एनिमे, अगर हो सके तो इसकी मांगा भी पढ़ सकते हो। नंबर 3, शैंग्री ला फ्रंटियर। अब इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एक काइंड ऑफ प्रो गेमर है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ट्रैश गेम्स को ढूंढता है और उनकी 12 बजा देता है। उनके सारे गेम्स को लेवल को बहुत ही बुरी तरीके से पार करता है, मतलब सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए। अब वहीं पर इसको एक नया गेम दिखता है जो कि एक VR गेम है, जो कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर बेस्ड है, और इस गेम को एक गॉड टियर गेम कहा जाता है उसके वर्ल्ड में। सो डिसाइड करता है इस गेम को ट्राई करने का। ट्यूटोरियल वगैरह को सबको साइड में हटाता है और डायरेक्ट गेम में लॉग इन करता है, एक बर्ड मास्क को पहनता है और नॉर्मल गेम खेलने लग जाता है, जो कि हर गेम के साथ में करता है। वो इस गेम के साथ में भी वही चीज करता है, हर चीज की 12 बजा देता है। लेकिन बाद में जा करके उसकी मुलाकात एक वुल्फ से होती है, जिसको कि नाइट स्लेयर भी कहा जाता है। वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल वुल्फ है, और यहाँ पे पता चलता है कि क्या हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पास जो इतने सालों का दूसरे गेमों का एक्सपीरियंस है, क्या वो यहाँ पे उनको यूज कर पाएगा। सो ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर। ऐसे तो एनिमे कई स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की आपको कॉपी लग सकता है, लेकिन ऐसा कह सकते हो कि ये किरुतो है, बस कुछ ज्यादा ही बैड एस। नंबर 2, मार्शल। इस एनिमे का एक अल्टरनेटिव नेम भी है जिसका नाम है मसल्स एंड मैजिक, या फिर मैजिक एंड मसल्स, आज भूल गया मैं। ये एनिमे भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही समय में रिलीज होने वाला है। इस एनिमे के अंदर एक फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में बात करा गया है। इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर सभी लोग मैजिक को यूज कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मैजिक को यूज नहीं कर सकता। वेल, कुछ होते हैं और उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन्हीं लोगों में से एक है। हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मैजिक को यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। इतनी ज्यादा स्ट्रांग कि कभी कभी उसके ऊपर मैजिक भी वर्क नहीं करता। और जब वो एक बार पूरी की पूरी सिचुएशंस को समझ लेता है और अपनी बॉडी को साइतामा के जैसे यूज करना शुरू करता है, सो तुम सोच सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। लाइक लिटरली वो साइतामा के जैसे जंप वगैरह चीजें कर लेता है विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मैजिक। फिजिकली कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है हमारा मेन कैरेक्टर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है, और आगे जाके ये चीज रिवील भी होती है कि उसके पास कोई मैजिक क्यों नहीं है। वो आपको एनिमे में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस एनिमे के अंदर आपको मिक्स ऑफ एडवेंचर, एक्शन एंड कॉमेडी देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली जो कॉमेडी एक्सपेक्ट है वो साइतामा के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो इस वजह से अगर ये एनिमे जब भी आए आप लोगों को चेकआउट करना चाहिए। नंबर 1, सोलो लेवलिंग। सो अगर आप एक ऐसे व्यक्तियों में से एक हो जिसको सोलो लेवलिंग के बारे में नहीं पता, सो वेब नॉवल पे जाओ, या तो वहाँ पर जाकर के आप इसकी नॉवल पढ़ो, या फिर वेबटून पे जाओ और वहाँ पर जाकर के इसका वेबटून पढ़ो। दोनों में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट और स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब इसका एनिमे आने वाला है, सो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। बस कुछ टाइम वेट करो और इसका एनिमे आने वाला है। मुझे लगता है इसका एनिमे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसकी स्टोरी एक व्यक्ति के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है सुंग जिन वू, और ये एक बहुत ही ज़्यादा वीक कैरेक्टर है। लाइक सीरियसली होता क्या है, इस वर्ल्ड के अंदर बताया गया है कि वर्ल्ड के अंदर पोर्टल्स खुलते हैं जिनको कि डंजन्स भी कहा जाता है। इन डंजन से कुछ समय बाद मॉन्स्टर्स बाहर निकल के आते हैं और ये मॉन्स्टर इस वर्ल्ड पे तबाही मचा देते हैं। कुछ समय बाद कुछ सुपर पावर्स वाले लोग भी आते हैं जिनको कि यहाँ पे अवेकर्स कहा गया है। ये लोग जिन्होंने की पावर अवेकन करी है, ये लोग इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। बाद में जब बहुत सारे लोग अवेकन हो जाते हैं तो इनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि क्लास F से लेकर के क्लास S, जहाँ पे S बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड F बीइंग द वीकेस्ट। हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है जहाँ पे वो एक F क्लास हीरो है, ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही ज़्यादा वीक एक नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में। वो इन डंजन्स में एज अ पोर्टर काम करता है। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो अंदर सामान लेकर जाते हैं दूसरे अवेकन लोगों के लिए। ऐसी एक मिशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसके मिशन के सभी लोग मर जाते हैं और इसको एक स्पेशल पावर मिलती है, एक सिस्टम, और इस सिस्टम उसको अलाउ करता है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बनने में। वैसे तो इसकी नॉवेल एक्चुअली में ख़त्म हो चुकी है और इसकी वेबटून्स भी ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे पूरी की पूरी स्टोरी पता है और मैं ये बता सकता हूँ कि इन दी एंड में क्या हुआ था, पर मैं बेसिकली आप लोगों को स्पॉइल करूँगा एक बहुत ही अच्छी स्टोरी का। सो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं बस इतना रेकमेंड करूँगा कि जब भी ये एनिमे आए आप लोग जा करके इसको चेकआउट करो। अगर आप लोग अभी इंटरेस्टिंग हो इस चीज़ों में और आपको नॉवेल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप इसकी नॉवेल जाके पढ़ सकते हो या फिर इसकी वेबटून। डू चेक आउट सोलो लेवलिंग। शायद वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है इसमें, बैड एस लेवल का, लाइक कुछ ज़्यादा ही बैड एस व्यक्ति है। इसकी पावर्स भी उतनी ही खास है जितना कि ये। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपके क्या थॉट्स है, मुझे अगले किस वीडियो पे काम करना चाहिए वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।